नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी सीरीज चल रही है दो विवाह के योग कैसे निर्माण होते हैं, आज कन्या लग्न की मैं बात करूंगा कि कन्या लग्न अगर आपका है तो दो शादी के योग कैसे यहाँ सर्जन हो सकते हैं। दोस्तों, मेरे सारे लग्नों की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप सावधान हो जाए, आपकी जीवन की खुशियाँ चली ना जाए, इसलिए ये योग को देखना बहुत जरूरी है। साथ ही दोस्तों, जन्म कुंडली मिलान जब करें तभी इन बातों को देखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं सारे लग्नों के विशेष बात आपके सामने रख रहा हूँ। दोस्तों, अब तक मैंने सिंह लग्न तक आपके सामने योगों की बात रखी है। आज जो बात रखने वाला हूँ वो कन्या लग्न की बात रखने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपकी जन्म कुंडली में प्रथम स्थान में जिसको लग्न कहते हैं वहाँ 6 नंबर लिखा है, माने कन्या राशि लिखी है, तो उसको कन्या लग्न कहते हैं। दोस्तों, अगर कन्या लग्न में पहले हम बात करें कन्या लग्न के जातक कैसे हो सकते हैं। दोस्तों, कन्या लग्न के जातक अक्सर पाया गया बड़े मेहनती होते हैं और उसके जीवन में 28 साल के बाद उसका भाग्योदय रहता है, तब तक उसके जीवन में उसको संघर्ष करना पड़ सकता है। दोस्तों, साथ साथ अगर कन्या लग्न के जातक, यहाँ मैं बात करूं, उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं, उसके वाणी पे उसका संयम अच्छा रहता है, क्योंकि दोस्तों कन्या लग्न का स्वामी बुध माना गया और बुध को वाणी का कारक माना गया, इसलिए कन्या लग्न के जातक अक्सर अच्छी वाणी मधुर वो बोलते हैं। साथ ही दोस्तों बड़े दिल वाले रहते हैं, किसी का अहित नहीं करते, किसी का बुरा नहीं करते, एक उसकी सोच रहती है मैं इसकी काम करता रहूं, दोस्ती निभाते भी हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ जो मैं योग की बात करने वाला हूँ, अगर आपकी जन्म कुंडली में ये योग निर्माण हो रहा है तो क्या परिवर्तन हो सकता है, आपके जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं। और शादी के बाद अगर पहले आपने सावधानी नहीं रखी तो मुझे लग रहा है कि आपके दो विवाह के योग यहाँ बन सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आज मैंने कन्या लग्न की कुछ बातें रखी, लेकिन अब मैं ज्योतिष के वजह से आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर कन्या लग्न आपका है और वहाँ प्रथम स्थान में बुध विराजित है, बुध के साथ अपने स्वयं राशि में है, लेकिन उसके साथ मंगल विराजित है, प्रथम स्थान में मंगल विराजित है, तो दोस्तों सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि ये मांगलिक कुंडली मानी चाहिए। और मैंने मंगल की ग्रहों की स्थिति कैसे निर्माण होती है और दो शादी के योग निर्माण होते हैं उसके बारे में भी चर्चा की है, लेकिन यहाँ अच्छा योग निर्माण हो रहा है। बुध और मंगल दोनों साथ में है तो अच्छा योग निर्माण हो रहा है। उस योग का नाम महापद्म सिंहासन योग। लेकिन दोस्तों यहाँ देखें, जहाँ आपको लाभ भी हो रहा है तो यहाँ नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि दोस्तों जब लग्न स्थान में मंगल विराजित रहता है तो यहाँ पूरी तरह मांगलिक कुंडली मानी जाती है। साथ ही मंगल है और तीसरे स्थान का भी यहाँ मालिक हो रहा है। साथ ही दोस्तों ये मंगल 8वें स्थान का भी मालिक हो रहा है। यहाँ तीसरा स्थान का दोष नहीं लग रहा है, लेकिन अष्टम का दोष यहाँ लग रहा है। तो क्या होगा, शादी के बाद जिसके भी कुंडली में ये योग निर्माण हो रहा है, शादी के बाद वो अपना पूरा जीवन बदल देते हैं, पत्नी हो या पति हो, उसकी सेवा में अपना पर्याप्त जीवन कर देते हैं, लेकिन सामने वाला उसको समझ नहीं पाता। हर सेवा वो करते हैं, एक एक बात पर ये जातक पत्नी या पति की सेवा करते हैं, लेकिन सामने वाला उसको समझ नहीं पाते, इसलिए उसका दूसरा विवाह होने की यहाँ संभावना बढ़ जाती है। और यह भी देखा गया है कि सामने वाला किसी न किसी
अफेयर में फंस जाता है, इसलिए इस जातक को वो समझ नहीं पाता और उसी वजह से उसके 2 शादी के योग यहाँ बन जाते हैं। ये भी देखा गया है कि इसकी शादी, इस जो मैं बात कर रहा हूँ लग्न की, उस जातक की शादी अच्छे लोगों के साथ होती है, अच्छे नाम वाले व्यक्ति के साथ उसकी शादी होती है। सामने वाला व्यक्ति उसको समय नहीं दे पाता है, और समय नहीं दे पाता है, प्रेम नहीं दे पाता है, समझ नहीं पाता है, इसलिए वो लास्ट समय, खतरनाक समय, दोनों अलग हो जाते हैं और यहाँ शादी का योग निर्माण होता है। दोस्तों, ये भी देखा गया है, जो मैंने योग की बात की है, उस जातक की बाल्यावस्था अच्छी रहती है, युवावस्था में कुछ संघर्ष करना पड़ता है और शादी के बाद ज़्यादा उसको संघर्ष करना पड़ सकता है। इसलिए जब भी शादी करें तब इस योग को देखना बहुत जरूरी है और कुंडली मिलान के बिना शादी मत करें। दोस्तों, कुंडली मिलान के बिना आप शादी करेंगे, मुझे लग रहा है आपके जीवन में कुछ कठिनाई, परेशानी आ सकती है, इसलिए पहले आप कुंडली मिलान जरूर करें। साथ ही दोस्तों, कन्या लग्न में प्रथम स्थान में मंगल अशुभ माना गया है। कुछ आपके सामने बातें रख रहा हूं दोस्तों, अशुभ माना गया है। अगर कन्या लग्न में प्रथम स्थान में मंगल है तो जीवन में उसको बीपी की परेशानी भी आ सकती है। साथ ही शारीरिक तौर से वो परेशान रहते हैं, कुछ सिर पे घा लगने के यहाँ चिन्ह हमें पाए जाते हैं। साथ ही दोस्तों, उसके माता के साथ मतभेद रहते हैं, ऐसा भी पाया गया है। इसलिए दोस्तों, यहाँ सब कुछ देखने के बाद आप शादी करें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, बेल बटन दबाना मत भूलिए, मेरे सारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और मेरे नए दोस्त मेरा चैनल देख रहे हैं दोस्तों, अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार जरूर सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। साथ ही दोस्तों, आपकी जीवन की जो भी समस्या है, जैसे आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपके परिवार में झगड़े हो रहे हैं, आपके पैसे फंस गए हैं, आपकी ज़मीन प्लॉट बिक्री नहीं हो रही है, तो दोस्तों इसी वीडियो के नीचे मैं मेरे सारे वीडियो की लिंक नीचे रख दूंगा। आपकी समस्या का वीडियो आप समाधान के प्राप्त हेतु जरूर देखें और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करें। साथ ही दोस्तों, आपको जन्म कुंडली मिलान कराना है या आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना है तो यहाँ हमारा संपर्क नंबर, हमारा मोबाइल नंबर आपके सामने रख दिया है, वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। और पहले पेटीएम में जो दक्षिणा जन्म कुंडली के माध्यम से रखी है वो पहले डाल के आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। दोस्तों, आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। यूट्यूब के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण।